नमस्कार। आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन के एक बहुत ही अहम मोड़ को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ धर्म बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक आजादी के एक बहुत बड़े सफर की दास्तां है। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सच्चाई से जिसे आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में सबसे अलग बैठाया जाता है, मतलब उसे उस नल से पानी पीने की भी इजाजत नहीं जिससे बाकी सब छूते हैं। यही था भीमराव अंबेडकर का बचपन, जो छुआछूत की एक बेहद क्रूर व्यवस्था के बीच गुजरा। उनका जीवन शुरू ही संघर्ष से हुआ था, पर इसी संघर्ष से एक ऐसी आवाज निकली जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। तो ये उनके शुरुआती जीवन और उस एक जिद की कहानी है जिसने उनके पूरे मिशन को एक दिशा दी। उनका सफर शुरू होता है 1891 में मध्य प्रदेश के महू से। 1900 की शुरुआत में स्कूल में हर रोज भेदभाव झेला और फिर 1913 से 1923 तक वो पढ़ने के लिए विदेश चले गए। और गए भी कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में। विदेश में पढ़ते पढ़ते ही उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि समाज में इतनी गहराई तक जो नाइंसाफी फैली है, उसे सिर्फ एक ही चीज तोड़ सकती है, और वो है ज्ञान। उनका ये संकल्प था कि मैं शिक्षा के जरिए समाज की सारी जंजीरें तोड़ दूंगा, और यही सोच उनके हर एक काम की बुनियाद बनी। अच्छा, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब वो भारत वापस लौटे तो क्या हुआ। उन्होंने जो समाज का ढांचा था उसे अंदर से ही सुधारने की बहुत कोशिशें की, पर क्या वो कामयाब हुए? डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के अंदर ही रहकर छुआछूत को जड़ से मिटाने की पूरी कोशिश की, समाज से बार बार अपील की, लेकिन उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना और इस बात ने उन्हें बहुत बहुत निराश किया। और फिर वो साल आया 1935। जगह थी महाराष्ट्र का यवतमाल। यहां कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत के सामाजिक इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वहीं पर उन्होंने वो ऐलान किया जिसने सचमुच पूरे देश को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये तो करोड़ों दुबे कुचले लोगों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह थी। इस ऐलान के बाद उन्होंने अपने जन्म के धर्म को छोड़कर एक नए रास्ते की तलाश शुरू की। पर यह कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी एक बौद्धिक खोज थी। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने कितनी गहरी रिसर्च की। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े धर्मों, इस्लाम, ईसाई धर्म, सिख धर्म और हाँ, बौद्ध धर्म, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन किया। वो एक ऐसा रास्ता खोज रहे थे जो उनके बनाए सिद्धांतों पर खरा उतरे। इस गहरी स्टडी के बाद वो एक नतीजे पे पहुंचे। एक तरफ था हिंदू सिस्टम जो जन्म के आधार पर इंसानों में भेदभाव करता था, और दूसरी तरफ था बौद्ध धर्म जो बराबरी, करुणा और तर्क की बात करता था। बौद्ध धर्म में उन्हें वो जवाब मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, एक ऐसा दर्शन जहां इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। तो अब उनकी ये खोज एक बड़े ऐतिहासिक और सामूहिक एक्शन का रूप लेने वाली थी। ये लाखों लोगों के लिए एक नए सवेरे की शुरुआत थी। वो ऐतिहासिक दिन था 14 अक्टूबर 1956। जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। ये तारीख भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। और उस दिन वहां कितने लोग आए थे, इसका अंदाजा है? करीब करीब 5 लाख लोग। सोचिए, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। लाखों लोग अपने नेता के पीछे एक नए रास्ते पर चलने के लिए वहां जमा हुए थे। ये जो दीक्षा का कार्यक्रम था ना, ये भी अपने आप में अनोखा था। पहले डॉक्टर अंबेडकर ने खुद एक बौद्ध भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से दीक्षा ली, और फिर उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने लाखों समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये मानो एक पूरे समाज का एक साथ पुनर्जन्म हो रहा था। और पता है इस घटना की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इससे भारत के सामाजिक इतिहास की सबसे शांतिपूर्ण क्रांतियों में से एक गिना जाता है। बिना किसी खून खराबे के, सिर्फ विचारों की ताकत से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की एक ऐसी लहर पैदा हुई जो आज तक महसूस की जाती है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस फैसले के पीछे की सोच क्या थी और डॉक्टर अंबेडकर अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गए जो आज भी जिंदा है।
इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर के अपने ही शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा था, मैंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि इसमें बराबरी है, करुणा है और तर्क है। उनके लिए बुद्धिज्म सिर्फ एक मजहब नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय का एक पूरा फ्रेमवर्क था। इस धर्म परिवर्तन के कुछ ही महीने बाद वो नहीं रहे, लेकिन उनका जो पैगाम था वो आज भी हमारे बीच है। शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान, ये 3 सिद्धांत आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहे हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि किसी भी इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होनी चाहिए या फिर उसके कर्मों से। यही एक सवाल डॉक्टर अंबेडकर के पूरे जीवन के संघर्ष का सार था, और ये सवाल आज भी उतना ही मौजूद है।